अत्रि विधानसभा क्षेत्र के किसानों, युवाओं और दलितों और महादलितों ने अपनी प्रमुख मांगों को पूरा करवाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद की है। निमचक बथानी अनुमंडल कार्यालय खिजरसराय में सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इस धरने में सरकार और प्रशासन को ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगों पर जोर दिया है। पहली मांग क्षेत्र की नदियों और नहरों पर बांध बनाकर किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने की गई है, जिससे सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके। दूसरी मांग अत्रि में मेडिकल कॉलेज और अनुमंडल स्तरीय खेल मैदान का निर्माण कराने की गई है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा और खेल कूद के अवसर मिल सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराने और उनके लिए रहने का उचित प्रबंध करने की है। इस धरने का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी सुधीर कुमार ने कहा कि ये सभी मांगे क्षेत्र के लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, जिनकी लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन मांगों को पूरा करना केवल विकास नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी है। इस धरने को सफल बनाने के लिए खिजरसराय के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अमीर यादव, रौनिया पंचायत के मुखिया अभ्यानंद, हथियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिन्हा, मुखिया सीताराम यादव सहित कई समाज सेवी और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद सभी ने निमचक बथानी अनुमंडल पदाधिकारी केशवानंद को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वे इन मांगों को गंभीरता से लेंगे। वही मीडिया के समझ कहा है, हमें ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिनमें उनकी 3-4 प्रमुख मांगे हैं। मैं इन मांगों को जिलाधिकारी को भेजूंगा और उनके जल्द से जल्द निपटारे की कोशिश करूंगा। यह धरना प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि अत्रि विधानसभा के लोग अब अपने हक के लिए एकजुट हो रहे हैं और विकास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने को तैयार हैं। आज दिनांक 25/8/2025 को हमारे अनुमंडल खिजरसराय के बाहर कुछ लोगों ने, जो कि ग्रामीण जनता है हथियामा पंचायत की, उन्होंने आवेदन के रूप में हमसे 3-4 बातों के बारे में हमसे जानकारी मांगी है और उन्होंने आग्रह किया है कि उनकी मांगों को ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं या हमारे माननीय हैं उनको दिया जाए। पहला उनका जो है डिमांड है कि फल्गु नदी में डैम बनाकर किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। ये पॉलिसी डिसीजन है, इसके लिए हम लोग आगे डीएम सर को लिखेंगे। सर भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे और जो उचित होगा इस पे किया जाएगा। दूसरा, हमारे अनुमंडल मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। तो हाँ, ये भी एक जेन्युइन डिमांड है। इसके बारे में भी हम लोग ऊपर सिविल सर्जन साहब को और डीएम सर को तुरंत लिखेंगे। उसके बाद खेल मैदान बनाने की जो बात है, तो ये भी हम लोग आपको ऊपर भिजवा देंगे और भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराने की आवश्यकता हो। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि काफी परिवारों को अभी जो महाअभियान चल रहा था उसके अंतर्गत बहुत लोगों को मिली भी है जमीन, और जिन लोगों को नहीं मिल पाई है उसके लिए भी हम लोग अभी तुरंत में अंचल अधिकारी को सूचना दे करके जहाँ जहाँ डिमांड है उस हिसाब से हम लोग कार्य कराने का काम करेंगे। अनुमंडल कार्यालय इसलिए आए थे कि हम सभी को पता है, आपको भी पता है कि हम अभी किसान के लिए जो मुद्दा है, समाज में जो समस्या है, उसके लेकर आज अनुमंडल स्तरीय धरना दिए थे और इस धरना का जो मांग पत्र है वो मांग पत्र साहब को सौंपे। साहब से तो आश्वासन मिला है कि हम हद तक मेहनत करेंगे और समाज के जो पानी की जो कष्ट है उसके लिए हम डैम बनाने के लिए हम अपना लेटर लिखकर और मांग करेंगे और आप लोगों की समस्या को कष्ट से मांग पत्र में है आपका नदी में डैम बनाया जाए अंदीपुर शादीपुर में। दूसरा है एक अनुमंडल स्तरीय मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। तीसरा है अनुमंडल स्तरीय खेल का मैदान बनाया जाए और जो भी हमारे निमचक बथानी अनुमंडल के अंतर्गत भूमिहीन लोग हैं उनको तत्काल भूमि मुहैया कराया जाए, जिससे वो अपना रसीद देकर अपना घर को जो खोलने की जो व्यवस्था सरकार की हुई है वो प्राप्त हो और अपने परिवार को मतलब धूल धूप और बारिश से बचाए और अपने एक बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास करें। सुधीर कुमार, युवा समाज सेवी, अत्रि विधानसभा।
क्या कुछ आवाज लेकर के और क्या हम लोग सोच विचार करके ये आए हैं कि हम लोग का पानी का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। पानी का वाटर लेवल हम लोग का बहुत नीचे जा रहा है, जिसके लिए हम लोग का पानी नदी में से बालू उठा हो गया है। इसके लिए हम लोग नदी में डैम बनाना बहुत उचित है, बहुत अत्यावश्यक है। इसके बिना हम लोग का खेत तक पानी आ ही नहीं सकता है। आप इस क्षेत्र से पता कर सकते हैं कि पहले रौनिया पैन, लोधी पैन, मंडई पैन, 3 पहले ऐसा था जिसे पानी बदलने से डाले दादा की नदी आ गया है, नदी में पानी आ गया है। अभी तो हम लोग तीनों गांव के वासी मरते जा रहे हैं, पानी नसीब नहीं होता है। उसके लिए नदी में डैम बनाना बहुत जरूरी है। इस पर सरकार को मतलब हम लोग जागरूक करने के लिए, सरकार को सूचना पहुंचाने के लिए हम लोग को धरना देना पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार के नजर में ये सब विकास कैसे हो तो सरकार को नजर में आना चाहिए। क्या क्या मांगे हैं हमारी हम लोग का प्रमुख मांग है बिथो बांध, नदी में बिथो बांध। दूसरा है कि अनुमंडल मुख्यालय बहुत बड़ा है, जो अरवल जिला के लगभग बराबर में अनुमंडल है। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए जो कि उच्च स्तरीय का हो। छोटी छोटी भी समस्या हो रहा है, रेफर करने का कार्य करते हैं, डॉक्टर साहब ये नहीं होना। मैंने हॉस्पिटल का मांग की। तीसरा हम लोग का मांग है एक खेल का मैदान, जिससे आसपास के युवा को नई मतलब खेलने का मौका हो, कहीं आगे बढ़ने का मौका हो। और चौथी भूमिहीनों परिवारों को जमीन के लिए जमीन का मांग है। हम लोग का 4 मांग यही पर और खिजरसराय बहुमूल वोट है यादव का, उसके बाद भी यादव लगातार 20 साल से राज कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक हो पाया है जो इस तरह की आवाज आप लोग को उठाना पड़ रहा है? तो देखिए, यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं, यहाँ पर प्रतिनिधि की बात है। जब से हमको याद है नीतीश जी मुख्यमंत्री है, पटना से विकास जब निकला तो डायरेक्ट चला गया नालंदा, इससे आगे विकास हो जाता। मान लीजिए एक संजोग से हम लोग को बहुत खुशी हुई, हम लोग को मतलब पूरा याद है वो मुख्यमंत्री हुए तो लगा कि असरा कुछ तो विकास होगा, लेकिन वहां से विकास निकाले पटना से महाकार में जाते रहे। वो लगातार तो दावा कर रहे हैं कि भाई खिजरसराय के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दे रहे हैं, कहाँ है? आपको भी दिखना चाहिए कहाँ है जो भी है महाकार में। और अगर रेगिस्तान में एक पेड़ हम अगर लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। महाकार रेगिस्तान है, वही पेड़ लगा रहे हैं 2-4, इससे क्या होगा? अरे खिजरसराय में लगाते तो बगीचा का रूप कर लेता। आज आगाज किया है, आगे का क्या रणनीति होगा? क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर इस समय हम लोग देखते हैं, अगर इसके बाद अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो फिर थोड़ा बड़ा आंदोलन करने का सोच रहे हैं। मैं अभ्यानंद साहिर, मिंटू सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत रही। क्या लगता है विकास के नाम पर तो समझिए झूठा है, विकास तो हो नहीं रहा है। सचमुच में विकास होना चाहिए किसान का जब विकास नहीं होगा तो अधूरा है। क्या आज बैठक कर रहे हैं आखिर क्या मांगे रही है जो इस तरह के आए? मांग तो सबसे पहले हम लोग कहे कि खिजरसराय में रेफरल हॉस्पिटल की निर्माण किया जाए, यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था किया जाए। यहाँ पर है जो खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान होना चाहिए। और गरीब युवाओं को जो भूमिहीन है उनको मतलब 3 जमीन का मुहैया किया जाए। सबसे पहले नादरा के लिए हम कहना चाहते हैं कि खिजरसराय में सबसे बड़ा गांव नादरा है, लेकिन नादरा में एक स्वास्थ्य उप केंद्र भी नहीं है, जबकि छोटे छोटे गांव में है। नादरा की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। दूसरी मेरी मांग है कि नादरा के लिए एक महाकार जो नहर है, महमूदा नहर है, उसे कैनाल की व्यवस्था किया जाए तत्काल। उसमें कोई विशेष जरूरी नहीं है, न कोई जमीन की आवश्यकता है, जमीन भी है, सब कुछ उपलब्ध है, सिर्फ उसको कैनाल बना दिया जाए पक्का, और जो का नदी में गिरा दिया जाए फिलहाल में। एक्चुअली जो मैदान है वो मुखिया का होता है, आपका भी दायित्व था, लेकिन उसके बाद भी एक महिला कल बिलख रही थी अपनी आवाज को लेकर के भी। इस तरह के उसका रोड पर एकदम फूस का झोपड़ी बना हुआ है, लोग आज घर में जाना दुश्वार हो गया है उसका। ऐसा भी स्थिति देख करके हम लोग कल भ्रमण किए थे तो आया था। फूस का झोपड़ी एक ही नहीं है, बहुत से गाँव है जिससे अभी फूस की झोपड़ी नहीं हुआ है। अब मोदी जी वादा किए सर्वे करवा रहे हैं जिससे, और सर्वे हो भी गया, फिर भी आवास मतलब नहीं दे रहे हैं।
गया में भी बोले कि हम आवास देंगे, गरीब सब पक्का देंगे, तो मुखिया क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री एक को नहीं देते हैं, तो एक गोली में हम क्या कर सकते हैं? हम लोग जब देंगे, हम लोग को मुखिया जनप्रतिनिधि बने तो हम लोग को मिलेगा। तो ऐसा एक नहीं है, हमारे पंचायत में अनेकों घर है जो अभी खुले आसमान में रह रहा है, वर्षा के पानी में रह रहा है। ऐसा हम बता सकते हैं कि ऐसा है। पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते अभी तक क्या कुछ किया? पंचायत प्रतिनिधि के अंतर तो बहुत किए। सबसे पहले हम नादरा में किए, तालाब का मतलब निर्माण किए, जो तालाब बहुत पहले से बना हुआ था, ऐसा तालाब अभी यहाँ पर नहीं है। जैसे जितना उसकी चौड़ाई है और उसका हम एक तरफ से चौड़ाई किए और उसको अच्छे ढंग से बनाए। दूसरी बात है कि नादरा में जो फील्ड का मैदान था उसमें पानी का डैम बन गया, जिससे उसका आबादी होता था, बाहर वह पानी रुक गया। और हम नादरा को जो गली था, नाली था, जो हजारों एकड़ जमीन मतलब पड़ित रहता था, 100 बीघा से ज्यादा, तो उसको नली बना के आहरा में कन्वर्ट कर दिए और वह आहरा से अभी सिंचाई का काम हो रहा है और वहाँ कोई सिंचाई काम नहीं है। इसलिए सबसे पहले वहाँ नाला का जो नहर है उसका निर्माण किया जाए। और दूसरा मांग है मेरा कि वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्या लगता है मुखिया जी, इतना लोगों को लेकर के आप आंदोलन जो आज किए हैं, कितना असर देखने को मिलेगा सरकार को? ये तो सरकार पे डिपेंड कर रहा है। इससे हम लोग इसके बारे में पहले भी किए थे और यहीं पर किए थे। सरकार वादा किया था कि हम नदी में डैम बनाएंगे। अगर नदी में डैम बन जाता है तो खिजरसरा के अनेकों गांव जो है जो सिंचित हो जाएगा। एक जो पाइन है, जैसे दसई पाइन है, चिरेल पाइन है, मंडई पाइन है, रंगिया पाइन है, नौडिया पाइन है, गमरपुर पाइन है, ये सारी पाइनों का मतलब कि जीर्णोद्धार हो जाएगा। पिछली बार वादा कौन करके गए? अनुमंडल पदाधिकारी से बात किया था, हम लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल, वहाँ मांग किया, कहा था कि हम किए गए, लेकिन एक भी काम नहीं अधूरा हुआ। जैसे न खेल की मैदान हुआ, न पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, न रेफरल हॉस्पिटल हुआ। मैं मेरा नाम रविंद्र कुमार सिन्हा, व्याख्याता माँ बागेश्वरी कॉलेज, हथियावा पंचायत के मुखिया पति। ले लिया कहा देते लेती तो रोजगार देवे ला पड़े। आज यहाँ से नहीं मिलती तो यहाँ नेता विधायक दिक्कत है ना कि हमने के अथी रोड गया है, रोड गया जो अपना कह रहा है। हाँ, जमुआ पंचायत है, जमुआ पंचायत। हाँ, कहीं ना लंबा यहाँ कौची लाई है, वही सब लाई दे। और कौची बन जाना चाहिए, और तकलीफ है तो और होगा। कौची कहे कि बाल बच्चा पढ़ा जाता है, दूरी में जाता है, रोड होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, शीशा होना चाहिए। आप पढ़ा लिखा है कि नहीं? कुछ है तो आप नहीं, लेकिन आपका बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई? हाँ, बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 5 बच्चा है, 5 बाल बच्चा है, सबका पढ़ा दिए हैं। पहले के नौकरी दे रहा है सरकार, नौकरी थोड़ी दिया है सरकार के हमरा पूछाइए ना है। 5 लाख मांगा है, 5 लाख मांगा सरकार का कोई मांगना करा, कुछ खरवाना है ना 5 लाख तो कहने से दिया ना। कच्चा खेत है ना, बधारी कच्ची बेच के दिया। देखिए तो ना भी कहा कि ये बेच के दिया। कहाँ से ले? हाँ।